हर शख्स अंदर ही अंदर जल रहा है, कोई कुछ पाने के लिए और कोई कुछ भुलाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, फिर शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं पर, आपके दाम्पत्य सुख, साथ ही साथ गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। इसके पश्चात विशेष रूप से आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के लिए और अंत में मैं बतलाऊंगा मासिक राशिफल जून 2022 के वो विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए और ज़्यादा लाभदायक, अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जून 2022 और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट, अचीवमेंट, प्रोग्रेस, सक्सेस, इन सभी का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि और मंगल जो कि राशि का अधिपति है उनकी शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जून 2022 में आपको लाभ के साथ साथ संतुष्टि भी मिलेगी और साथ ही साथ उत्साह के साथ में कामकाज भी होगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि एनर्जी भी बहुत हाई रहे और उसके साथ गेन भी बहुत शानदार रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल स्थिति हो, वो माह जून 2022 कहलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ आपके लाभ के लिए, सक्सेस के लिए, प्रॉफिट के लिए, अचीवमेंट के लिए बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी वाक चातुर्य से, बोलने की स्टाइल से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जहाँ तक उत्साह की बात है, डेयरिंग की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है, इस माह भरपूर कॉन्फिडेंस आप में रहेगा और आपकी समझदारी भी आपको बहुत ज़्यादा गेन करवाएगी। सही समय पर सही लॉजिक अपनाने से आप कामकाज को बेहतर ढंग से अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि, इसका मतलब है बृहस्पति के अंदर अमृतमय दृष्टि है। जिस भाव पर बृहस्पति देखते हैं उस भाव का भला करते हैं और लाभ भाव का अर्थ ही लाभ, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग भी बिजनेस करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो जॉब वाले हैं वो एक प्रकार से कंफर्टेबल ढंग से काम करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ओवर टाइम कर सकते हैं। वो ओवर टाइम या पार्ट टाइम उनको मिल पाएगा, उससे वो अपने आप को संतुष्ट समझेंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको नए नए कामकाज के साथ साथ में नया गेन मिलेगा और जो पुराना पेंडिंग पेमेंट है वो मिल जाने से भी अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेंगे। बहुत लोग जिस पेमेंट को डूबा हुआ सोच करके छोड़ देते हैं, उन लोगों को वापस जब काप मरता है तो सबसे पहले वो जो आपका पुराना बिल है वो चुकाते हैं। वो स्थितियाँ इस माह आपके सामने आएंगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। उनको कोई नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का विस्तार हो सकता है या कोई डील और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों से संबंधित कामकाज में या हर्बल और माइनिंग प्रोडक्ट से संबंधित लोगों को, इलेक्ट्रिकल से संबंधित लोगों को, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से संबंधित लोगों को ज़्यादा फायदा, ज़्यादा लाभ की स्थिति दिखाई देगी। इसके अलावा आप में से जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, ब्याज बटा डिस्काउंट या गिरवी का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है, लाभदायक स्थिति है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, राजनीति के क्षेत्र में, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति है। तो इस प्रकार से मंगल और बृहस्पति के फील्ड वाले लोग ज़्यादा लाभदायक स्थिति का दर्शन करेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हैं उन लोगों को एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लाभ की स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए संघर्ष का सामना जरूर करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं बृहस्पति। बृहस्पति शुभ स्थिति में राशि से 5th हाउस में बृहस्पति को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इस भाव पर राहु की दृष्टि है। राहु 6th हाउस में, शनि, मंगल, सूर्य, ये सब राशि से 6th हाउस में शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर, इन्वेस्टमेंट भाव पर, आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर के स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्थिति, लॉजिस्टिक्स से संबंधित
ये सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित जो भी कामकाज करने वाली कंपनियां हैं या जो टेक कंपनियां हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करना, उन स्क्रिप्ट पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। इसके अलावा आप में से जो लोग गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट, उन स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एजुकेशन से संबंधित कोई एप्लीकेशन बेस्ड जो कंपनियां होती है उन पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा। और जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पे लिकर और टैबेको से संबंधित कोई भी कंपनियों पर या कोई भी प्रोडक्ट पर, इसके अलावा गोल्ड पर या फिर आपको पीली वस्तुओं पर, चाहे वो केसर हो सकता है, हल्दी हो सकती है, पीली दाल हो सकती है, उन पर इन्वेस्टमेंट करना सुखद रहेगा। जो लोग भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आइए अब बात करें आपकी पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से पारिवारिक सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। शनि स्वग्रही है, साथ ही साथ ये आपकी राशि से केंद्र में विराजमान है। तो पंच महापुरुष में से एक योग शशि योग का निर्माण भी हो रहा है और शनि की ढैया भी माना जाएगा। चाहे ये शनि का ढैया बहुत कम समय के लिए है, 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक, फिर भी शनि के ढैया का फल आपको जरूर मिलेगा। और शनि की ढैया का अर्थ होता है हर काम में कोई न कोई बाधा, हर काम का समय पर नहीं होना, लंबा खिंच जाना, व्यर्थ के आरोप लगना, अपनों का ही विरोधी खड़ा हो जाना और इसके साथ में अपमान अपयश की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति, जो कुछ भी गड़े मुर्दे हैं वो भी उभरेंगे, वो भी खड़े हो जाएंगे वापस। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। जहाँ परिवार के सुख की तलाश करेंगे वहाँ पे आपको हताशा मिलेगी, निराशा मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में खुद को ही कर बुलंद इतना, वो वाले सिद्धांत पर आपको काम करना है, खुद के ऊपर ही भरोसा करना है, खुद ही कॉन्फिडेंस जीतना है और आईने के सामने खड़ा होकर के खुद को ही शाबाशी देनी है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। क्योंकि आप खुद को ही एक प्रकार से बलवान बना सकते हैं, उससे ही आपका कामकाज चलेगा। इसलिए झूठी दिलासा, झूठे लोगों को साथ खड़े होने से बेहतर है कि आप अकेले खड़े होकर के सफलता का मार्ग ढूंढें। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान की सुख की। पहले बात करेंगे शिक्षा की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति स्वग्रही भी है और साथ ही साथ त्रिकोण में स्वग्रही है। ये बहुत शुभ स्थिति है। मंगल जो कि आपके राशि का अधिपति, एक त्रिकोण या केंद्र का अधिपति दूसरे त्रिकोण में विराजमान है, ये राजयोग की स्थिति है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका इंटरेस्ट, आपका कंसंट्रेशन आपका भरपूर साथ देगा। और साथ ही साथ आप में से जो भी लोग कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत शानदार रहेगा। आप में से जो लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो इतिहास के स्टूडेंट्स हैं, या आप में से जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। इसके अलावा फाइनेंस, लिटरेचर, ग्रामर, इन सभी क्षेत्रों में जो लोग भी या जो भी स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, सपोर्टिव है। ऐसी स्थिति में आपके जो भी प्रयास होंगे वो आपको संतुष्टि प्रदान करेंगे, सफलता के द्वार पर जाके खड़ा करेंगे। अंदर तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो ये समय काल आपकी एजुकेशन के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए बेहतरीन है और आपके मेहनत का फल आपको दिखाई देगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान के लिए यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स काम आएंगे। जून 2022 में संतान की ओर से भरपूर सहयोग मिलेगा। जो सहयोग आप चाहते हैं, जैसी उनसे आशा कर रहे हैं, वो आशा पूरी होती दिखाई देगी। जो दंपति संतान की चाह रख रहे हैं, अपनी फैमिली को प्लान कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ कोई न कोई विशेष सूचना मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी। अर्थात आपको या आपके जीवन साथी को गर्भ धारण करने से एक प्रकार से अपार खुशी का मौका मिलेगा। ये स्थितियाँ बृहस्पति, क्योंकि संतान सुख के लिए जाना जाता है, बृहस्पति यहाँ पर वो सुखद परिणाम आपको देंगे। और मंगल का साथ है, इसलिए कोई एप्लीकेशन के थ्रू संतान चाहते हैं उन लोगों को भी यहाँ सफलता मिलने के योग है। लेकिन ये ध्यान रखें कि मंगल यहाँ पे 26 जून 2022 तक ही है। वहाँ तक आप जो भी ऑपरेशन कराना है, कोई एक्टिविटी करानी है, वो डॉक्टर से करवा लें। तो संतान के साथ में स्थितियाँ सुखद है। जो दंपति अपने संतान की विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उनको भी यहाँ पर सही रिश्ते मिलेंगे, सही लोगों से बातचीत आगे बढ़ेगी। सुखद एहसास होगा कि आपकी संतान इतनी बड़ी हो गई है कि आप उनकी विवाह की बातें कर रहे हैं। तो ये समय काल आपको भरपूर संतुष्टि देने वाला है, आपकी आशाओं को पूरा करने वाला है और संतान से आपको भरपूर सहयोग और सुख मिलने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार में जितनी खुशियाँ चाहें उतनी बटोर सकते हैं।
आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो कि त्रिकोण भाव में स्थित है और मंगल राशि के अधिपति भी हैं। मंगल की स्थिति बहुत सुखद है। 6th हाउस में राहु को भी बहुत शुभ माना जाता है, अर्थात यहाँ पर आपको सेफ्टी मिलेगी, लेकिन इसके साथ शुक्र भी विराजमान है। राहु और शुक्र जब एक साथ में होते हैं, इनकी युति होती है, वो शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में विपरीत लिंग के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण ज़्यादा हो जाता है, स्वयं पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है और ऐसी स्थिति में गलत संगति व्यक्तियों को बहुत कुछ हानि देती है, बदनाम कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको यूरिन इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर या किडनी स्टोन परेशान कर सकता है। महिलाओं को गायनिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है या यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। इस और आपको सावधान रहना है, अपनी केयर करनी है और जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है वो आपको समय पर लेना चाहिए। अब बात करते हैं शत्रुओं की या विरोधियों की। जून 2022 में शुक्र और राहु की युति के कारण आपको कुछ गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है, साजिशों का सामना करना पड़ सकता है, व्यर्थ में ही बदनाम हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मोह जाल में आकर के, बुरी आसक्ति में आकर के किसी से मिलने नहीं जाएं और ना ही किसी को मिलने के लिए बुलाएं। अनजान लोगों से अनजान स्थान पर मुलाकात नहीं करें, यह आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी होगी, क्योंकि शनि के ढैया और राहु और शुक्र की 6th हाउस में युति आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डाल सकती है। ऐसी स्थिति में खुद पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विचार किया जाता है। 7th भाव का अधिपति शुक्र है जो कि राशि के अनुसार 6th हाउस में शुभ नहीं माना जाता है। 7th भाव में सूर्य विराजमान है। दाम्पत्य सुख के लिए, गृह सुख के लिए सूर्य 7th भाव में कभी शुभ रिजल्ट नहीं देते हैं, चाहे वो उच्च राशि को या स्वराशि को। उसके बावजूद भी 7th भाव में सूर्य शुभ फल नहीं देते हैं, क्योंकि जो गृह सुख है वो गृह सुख का अर्थ यहाँ पे ताप या गर्मी नहीं है। सूर्य का अर्थ ही यहाँ पर गर्मी है, ताप है या फिर मनमानी है। सूर्य का वर्चस्व से संबंध है, अधिकारों से संबंध है या पराक्रम से संबंध है। सिद्धांत है राशि से 7th हाउस में या जन्म कुंडली के 7th भाव में सूर्य शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। इसका लॉजिक भी है जो इस एपिसोड में समझाना मुश्किल है या सही नहीं है। सूर्य और बुध जब एक साथ में होते हैं उस सिचुएशन को बुधादित्य योग कहा जाता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति आर्ग्यूमेंट में जीत जाता है। गृह सुख में कैसा आर्ग्यूमेंट, दाम्पत्य सुख में कैसा आर्ग्यूमेंट। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहसबाजी ज़्यादा होगी, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होगी। यहाँ पर ग्रस्त सुख कम और ग्रस्त दुख ज़्यादा मिलने के योग हैं। ऐसी स्थिति में गलतफहमियाँ आपको परेशान कर सकती है और आपको आपस में मनमुटाव या कटुता का सामना करना पड़ सकता है। और इस पर भी जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य अगली राशि में जाएंगे, अगली राशि अर्थात मिथुन राशि में चले जाएंगे 15 जून को, शुक्र यहाँ पे 18 जून को आ जाएंगे, तो बुध और शुक्र दोनों साथ में हो जाएंगे। 7वें भाव में सूर्य शुभ फल नहीं देते हैं, तो 7वें भाव में शुक्र भी शुभ फल नहीं देंगे, चाहे यहाँ शुक्र स्वराशि के होंगे तब भी, क्योंकि कारको भावनाश है। जिस भाव का कारक शुक्र है उस भाव में आकर के शुभ फल नहीं देगा, सुख नहीं देगा। यह ज्योतिष का एक सिद्धांत है। बुध और शुक्र जब भी एक साथ में हो जाते हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल अपनाने से, हर चीज़ के वजह रीज़न ढूंढने से आप सिर्फ वहमी कहला सकते हैं, सुख नहीं भोग सकते या सुख प्राप्त नहीं कर सकते, ना सुख दे सकते हैं ना सुख ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में जून 2022 में यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी, कटुता, मनमुटाव, विवाद, इसका सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा शांति के साथ में, बहुत ज़्यादा कूल रहते हुए, नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहते हुए इस टेम्परेरी समय को पार करना है, क्योंकि आने वाले समय में स्थितियां सुखद होने वाली है। जब 13 जुलाई को शुक्र अगली राशि मिथुन राशि में चले जाएंगे तो स्थितियां अपने आप सुखद हो जाने वाली है, क्योंकि राहु इस स्थान में आने वाला नहीं है आने वाले 30 अक्टूबर 2023 तक भी, और न बृहस्पति या न और कोई ग्रह। ऐसी स्थिति में आप सेफ हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए टेम्परेरी ये समय काल है, इस समय काल को धैर्य से ही पार करना जरूरी है। उपाय क्या कर सकते हैं इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। आइए बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, 7वें भाव से विचार किया जाता है और शुक्र से विचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 3 कंडीशन में से 2 नेगेटिव है, सिर्फ एक का ही सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में 33% आपको अपनी फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में सपोर्ट मिल सकता है। तो ये परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए ही आप उनसे बहसबाजी नहीं करें। अपने साथी को भी समझना जरूरी है।
आप स्वयं भी समझें और उनको भी समझने का मौका दें, क्योंकि फ्रेंडशिप का अर्थ यहाँ पर स्वार्थ पूर्ति नहीं होता है, एक दूसरे के काम आना भी होता है, सपोर्ट भी होना होता है। आप उनके काम आएंगे, वो आपके काम आएंगे। तो ऐसी स्थिति में 5 फ्रेंड मिल करके 5 क्षेत्रों में महारत हासिल कर सकते हैं। जिसको जो चीज़ आती है वो दूसरों को सिखाए, इसी को ही एक प्रकार से यूनिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात प्रेम प्रसंगों की करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तब स्थितियाँ दूसरी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर लंबे चौड़े वादे नहीं करें, बहसबाजी नहीं करें, अपने फ्रेंड्स में गलतियाँ नहीं ढूंढें, बल्कि जो अच्छाइयाँ हैं उनको ढूंढने का प्रयास करें। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10th हाउस के अधिपति है सूर्य, जो कि शत्रु राशि में, राशि से 7वें भाव में विराजमान है। और इस भाव पर 2 शत्रु ग्रहों की दृष्टियां हैं, एक शनि की, दूसरी राहु की। ऐसी स्थिति में आपको कामकाज में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, प्रेशर के साथ में कामकाज करना पड़ेगा। और जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ में काम करना पड़ेगा। आपके आसपास एक प्रकार से विजिलेंस टीम घूम रही है, ये सोचते हुए आपको अवेयर भी रहना है और ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे आपके कैरियर पर दाग लग जाए या आपका जीवन खराब हो जाए। क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है 12 जुलाई 2022 तक और राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में राहु भी कंफ्यूज करेंगे, भ्रमित करेंगे, इल्यूजन में डाल देंगे। आपको लगेगा आप सब सही कर रहे हैं या आप जो कर रहे हैं वो आपको ही मालूम, किसी और को मालूम नहीं है, जबकि आप इस गलतफहमी रहेंगे और एग्जैक्ट टाइम पर प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो जाएगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए मैंने ये बात कही है। तो इस छोटी सी बात को बहुत लंबे संदर्भ में, बहुत बड़े संदर्भ में आप अपने लिए सोचिए और सावधान हो जाइए। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ वो गॉसिप में नहीं उलझें। फालतू की जो गपबाजी होती है या एक दूसरे की बुराई करने में, एम्प्लॉयर की बुराई करने में अपना समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, कोई इनको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या जो प्रमोशन की बात कर रहे हैं उनको निचली पोस्ट पर भेजा जा सकता है या कहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस माह जून 2022 में आपको प्रेशर में काम करना पड़ेगा, गलत कामों का आपके ऊपर प्रेशर लगाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको गली निकालनी पड़ेगी, कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि आपके हाथों से गलती ना हो। जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को अपने वर्चस्व के लिए, अपने स्थान को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, नए ढंग से काम करना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने आप को बूस्टअप करने की एक प्रकार से जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आ जाएगी। जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, लिकर और जो तंबाकू का काम करते हैं, उन लोगों के लिए खास चेतावनी है कि आप संभल करके काम करें। चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम काज करते हैं, जो भी इलीगल काम है उनसे सावधान हो जाइए, बाज आ जाइए, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम के दरवाजे आसपास ही खुले घूम रहे हैं, आपको कभी भी उसके अंदर खींचा जा सकता है। और ये स्पेशली मैं डराने के लिए नहीं कहा है, संभावना है, वो संभावनाएं बताने का मेरा काम है, क्योंकि ज्योतिष संभावना का विज्ञान ऐसा हो सकता है, इसलिए आप सावधान रहिए। और सावधान रहेंगे तो आप चाहे मुझे याद रखें नहीं रखें, अपने बीवी बच्चों को, अपनी जो भी घर वालों को, उनको याद रख करके ही अपने ऊपर कंट्रोल कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2022 के उपायों के बारे में। क्योंकि शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए शनि के उपाय करने सबसे ज़्यादा जरूरी है। नित्य शनि स्तोत्र का या शनि मंत्र का जाप करें। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, ज़रूरतमंद लोगों को दान दें। आसपास कोई पीपल का पेड़ है उसमें पानी सींचें और हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले वहाँ पर एक तेल का दीपक जला करके कुछ देर ही सही आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। दाम्पत्य सुख में या हेल्थ में जब भी प्रॉब्लम हो जाए तो शुक्र के उपाय करने की आपको सलाह दे रहा हूँ, और संभव हो तो आपको जून 2022 में शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए। शुक्र के उपाय क्या हो सकते हैं? हर दिन आपको दुर्गा सप्तशती में से जो दुर्गा कवच का पाठ होता है वो करना है, या फिर कोई भी मंत्र दुर्गा जी का आता है, नवाण मंत्र ही आता है, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, आप उस मंत्र का ही जाप कर सकते हैं। या फिर शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, उसका जाप कर सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। सप्तम भाव में सूर्य भी आपकी गृहस्थ सुख में समस्याएं डालेगा, साथ ही साथ आपके कैरियर के लिए, कामकाज के लिए भी सूर्य शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में भी सूर्य के उपाय, रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर देना आपके लिए शुभ रहेगा। आप में से बहुत से लोग
मुझसे ये पूछते रहते हैं, जानने की एक प्रकार से इच्छा रखते हैं कि अपनी राशि के अनुसार कौन से कवच को धारण करें। तो अपनी राशि के अनुसार सबसे पहला कवच है लक्ष्मी नारायण कवच और दूसरा कवच है महामृत्युंजय कवच। ये आपको धारण करना चाहिए, इससे आपकी काफ़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। आपकी राशि के अनुसार लक्ष्मी योग या आपके लग्न के अनुसार लक्ष्मी योग के ऊपर मैंने हर लग्न हर राशि पर एक बुक लिखी है जो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। और जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए भी बहुत सारी बुक्स मैंने लिखी हुई है ज्योतिष के सिद्धांतों पर या ज्योतिष के एप्लीकेशन पर कि किस ढंग से आप कोई प्रोडक्शन करें या अपनी खुद की कुंडली पढ़ना सीखें, आपको उपाय क्या बतलाने चाहिए, क्या करने चाहिए, हर क्यों का जवाब देने की मैंने कोशिश की है अपनी बुक में। वो बुक्स भी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको लिस्ट मिल सकती है बुक्स की, तो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। रत्न बहुत प्राचीन समय से पहनने का रिवाज है, या ये बोल सकते हैं रत्नों की अपनी महत्ता है, अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी पावर है, इसीलिए रत्न धारण करते हैं। चाहे बड़े से बड़ा सेठ हो या राजा महाराजा हो, वो भी धारण करते थे। आप अपनी राशि के अनुसार जो 3 त्रिकोण है, आपका जीवन, आपका कैरियर और आपका भाग्य, इन तीनों को मजबूत बनाने के लिए, इन तीनों का लाभ उठाने के लिए भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। मोती, मूंगा और पुकरा जिसमें जड़े होंगे उसे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। इसमें 4 उपरत्न होंगे, या जो 4 रत्नों का लॉकेट होता है उसे लक्ष्मी योग रत्न कौन कौन से होंगे ये आप फोन पर बात कर सकते हैं जब भी आपकी जिज्ञासा हो। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार मान करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से इस राशिफल को और ज़्यादा सटीकता से जान सकते हैं। और जन्म कुंडली विश्लेषण जब और ज़रूरी हो जाता है जब आपके समस्याएं ज़्यादा हो या समस्याएं गंभीर हो, भविष्य में झांकना हो, कोई विशेष निर्णय लेना हो, उस समय जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको करवाना ही चाहिए। आम व्यक्ति के लिए 1 वर्ष में 1 बार जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो हर बहुत बड़ी डील से पहले संभावना को खोजने के लिए अपनी कुंडली विश्लेषण करें, ताकि आने वाले समय का आपको ध्यान हो, पता चले। जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं फेस टू फेस मिलने के लिए, और या फिर घर बैठे अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। नंबर यही रहेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आपको फ़ोन पर संपर्क करना है। उस समय हमारी टीम के मेंबर्स होंगे, वो आपका फ़ोन पर रेस्पॉन्स दे पाएंगे या आपकी जिज्ञासा शांत कर पाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर की महिलाओं का और छोटे छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, पवन पुत्र हनुमान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।